ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्डिंग तो कर रिकॉर्डिंग हो गया था। सेकेंड है पूंजीवाद व्यक्तिगत पूंजी और भौतिकवाद पर आधारित है। इसका स्टैंड भी नहीं है। ठीक है, आप स्टैंड है ना, ये आप स्टैंड। अच्छा, दूसरा है मार्क्सवाद भौतिकवाद एवं राज पूंजीवाद पर आधारित है। किसी ने कहा, क्या कम्युनिस्ट थे, मैंने कहा कि आप भी एक पूंजीवाद का पार्ट हैं, तो बहुत क्रोधित हुए। ये कैसे पार्ट हैं? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो व्यक्ति के पास पूंजी जमा हो जाती है और साम्यवादी व्यवस्था में वही पूंजी राज्य के पास जमा हो जाती है, इसलिए ये भी तो एक पूंजीवाद का ही रूप है। वो तो उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो गया, बात बिल्कुल सही कह रहे, नई थॉट आनी चाहिए। तो मैंने कहा कि वही है प्रौढ़। और प्रौढ़ क्या अध्यात्म पर आधारित है। इसमें थर्ड है कि पूंजीवाद मनुष्य को भिखारी बना देता है, क्योंकि कुछ के पास रहता है, कुछ के पास नहीं रहता है। और मार्क्सवाद कहता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन कर लेता है और मनुष्य को जानवर बना देता है। अगर किसी कम्युनिस्ट को बोलेंगे कि आपके फिलॉसफी जानवर बना देता है तो वो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर, बड़ा क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन बात तो यह है कि प्रौद्ध दर्शन छोड़ करके बाकी जितने फिलॉसफी हैं मनुष्य को एक एनिमल का ही दर्जा दिया है कि ये भी एक सोशल एनिमल है। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, द ह्यूमन लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। मानव जीवन एक आदर्श भूमि की प्रवाह है। ये पहला कोई ऐसे फिलोसफर जिन्होंने ऐसा डिफिनेशन दिया मानव जीवन के बारे में। और थर्ड है कि प्रौद्ध क्या करता है कि मनुष्य को देवत्व के सभी गुणों में प्रतिष्ठित करता है। फोर्थ है व्यक्ति का शोषण करता है, सब प्रकार का शोषण है। आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण, ये जितने प्रकार की शोषण है, साइको इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ये जितने प्रकार के शोषण है यह पूंजीवाद में होता है। और मार्क्सवाद में सरकार के द्वारा व्यक्ति का शोषण होता है। सरकार जैसे कहता है, जैसा प्लानिंग करता है वैसा व्यक्ति को मानना पड़ता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहता है। प्रौद्ध क्या है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोभौतिक हर प्रकार के शोषण से मुक्त करता है। जितनी प्रकार के शोषण है, चाहे वो मनोभौतिक हो, इसको कहते हैं साइको फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन। नंबर 5, संपत्ति संग्रह की खुली छूट है। किसमें? पूंजीवाद में। और मार्क्सवाद में संपत्ति संग्रह पर पूर्ण नियंत्रण है। पूंजीवाद में संग्रह पर पूर्ण रूप से छूट है, इसलिए वो कहाँ चला गया? व्यक्ति के पास चला गया। संपत्ति किसके पास हो गया संग्रहित? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास हो गया या किसी व्यक्ति समूह के पास हो गया। और मार्क्सवाद में संपत्ति संग्रह पर पूर्ण नियंत्रण नहीं, इसलिए किसके पास जमा हो गया? राज्य के पास जमा हो गया। और प्रौद्ध क्या कहता है? नो इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू एक्यूमुलेट एनी फिजिकल वेल्थ विदाउट द क्लियर परमिशन, और अप्रूवल की बात करता है, और अप्रूवल फ्रॉम द कलेक्टिव बॉडी। जमा करेगा लेकिन अप्रूवल लेकर के, उसकी जितना जरूरत है, उसकी बहुत जरूरत हो सकता है, बहुत जमा करेगा। कम जरूरत है एक सीमा तक, वो भी सदविप्र बोर्ड की परमिशन से वो जमा कर सकता है। यहाँ पर समाज या कलेक्टिव बॉडी का तात्पर्य सदविप्र बोर्ड जो यम में प्रतिष्ठित होंगे। तो दादा उन्होंने कोई लिमिट रखी होगी कि इतने लिमिट तक ही कोई संपत्ति का संग्रह? बस केवल आपसे पूछ लेंगे सदविप्र लोग कि आपकी कितना जरूरत है, उससे ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो दूसरे के बच्चे के पास में क्राइसिस आ जाएगा। इसलिए आपकी जरूरत, वास्तव में प्रौद्ध सिद्धांत सबको घर में जाकर के धान चाल गेहूं नहीं दे देगा, सबके लिए कपड़े नहीं दे देंगे, उसके लिए वो व्यवस्था करेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था देगा कि आपको ऐसा रोजगार मिलेगा या ऐसा जब मिलेगा ताकि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, जिसको मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर सकें। तो कितनी बड़ी पॉलिसी है। पहले तो इंडस्ट्रीज को 3 बराबर भाग में बांट करके बाबा ने पूंजीवाद को कितने हद तक उसकी पॉलिसी को खत्म कर दिया, क्योंकि मेन कैपिटलिस्टों का शोषण इसी 3 के कारण हो रहा है।
अगर यह संवैधानिक रूप से यह नियम बन जाता है कि की इंडस्ट्री सरकार चलाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी बिग इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव के माध्यम से होगा। जब कोऑपरेटिव होगा तो उसके में काम करने वाले श्रमिक का भी उसमें शेयर होगा, वो भी उसका मालिक होगा और कोऑपरेटिव और अच्छा से चलेगा। उसका इनकम सबके पास जाएगा, किसी व्यक्ति के पास सिमट करके नहीं रह जाएगा। इसलिए यह लार्ज स्केल इंडस्ट्री जितना होगा कोऑपरेटिव के माध्यम से, और जो स्मॉल होगा जैसे कि छोटे मोटे कुटीर उद्योग या छोटी प्राइवेट इंटरप्राइजेज, इसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि एक ही बार दिल्ली में एक रहेगा टूथपेस्ट का सामान, एक जगह रहेगा ब्रश का सामान, अब सब लोग टूथपेस्ट लाने के लिए वहाँ से लोग जाएंगे लेने के लिए, लाइन पर लाइन लगाएंगे क्या? ये तो वितरण में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो छोटे छोटे जो व्यवसाय होगा, दुकान होंगे, ये व्यक्तिगत अधिकार के क्षेत्र में आएंगे। तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, ये संवैधानिक रूप से यह नियम बन जाएगा, इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और प्रभुत्व अर्थव्यवस्था में तो किसी प्रकार का शोषण होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जो पैराग्राफ जो है उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर होगा, उसकी आर्थिक गतिशीलता हमेशा ऊपर की ओर होगी। उसी को कहते हैं ओमनी डायनेमिसिटी, अर्थात जिसकी गति हमेशा हमेशा आगे की ओर बढ़ती है। और कोई प्रश्न है? प्रश्न करेंगे तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। फुल फ्रीडम इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये छठा। उसके बाद मार्क्सवाद में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, बराबर बराबर भाग में बांट दो। आज तक से कभी भी दो चीज एक समान नहीं हुआ है। शायद हो सकता है वो जो फ्लावर है, इस फ्लावर बिल्कुल एक ही जैसा खरीदा गया होगा, लेकिन क्या दोनों एक समान है? नहीं है। एक माता पिता के दो संतान जुड़े हुए भी होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, है ना? क्योंकि डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर। वैचित्रम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति, ये प्रभुत्व का सिद्धांत है। 16 सूत्र में ये भी एक सूत्र है कि प्रकृति का काम है विचित्रता पैदा करना, पांचों उंगली समान नहीं। अगर एक कंपनी का भी बोतल सबका एक समान है तो फिर भी उसके अंदर में पार्थक्य है। उसकी जो मॉलिक्यूल्स है उसमें भिन्नता आ जाएगी कि उसकी अंदर की मॉलिक्यूल्स की संख्या, उसकी मॉलिक्यूल्स की संख्या दोनों में सूक्ष्म स्तर पर इसको गवेषणा किया जाएगा तो दोनों के अंदर में आकाश पाताल का तो इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। भुक्ति प्रधान दादा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है ना? सबको बराबर बराबर भाग में, सभी दादा लोग आए हैं, सबको बराबर बराबर भाग में बांट देंगे तो काम नहीं चल जाएगा। मैंने सब जितने दादा लोगों की बात कर रहा हूँ, मैंने मार्गी दादा लोगों की और सन्यासी दादा दो लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर कहा जाए कि नहीं इतना ही खाना है तो छोटे बच्चे लोग थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि उनको अंदर में एनर्जी होती है, और आप जैसे लोग बहुत कम खाते हैं। तो इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कितना अनसाइकोलॉजिकल होगा। इसलिए इसको कहते हैं जिसको जितना अंदर में सामर्थ्य है। कोई वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक की जरूरत कुछ और है। एक उसकी लेबोरेटरी का जो ऑपरेटस होता है उसका मेंटेन करने के लिए मैं गया था भुवनेश्वर, तो जो एटम मोलिक्यूल्स को देखने का जो ऑपरेटस था उसको मेंटेन करने के लिए लाखों रुपये मंथ में खर्च होते हैं, लाखों रुपये मंथ में। उसको अजीब तरीके से रखा जाता है। अब बताइए कि एक वैज्ञानिक का आवश्यकता अलग है, एक टीचर की आवश्यकता अलग है, एक प्रोफेसर की अलग आवश्यकता है, एक प्यून की आवश्यकता अलग है, एक कोई भी व्यक्ति का अलग अलग आवश्यकता है। अगर सबको बराबर बराबर भाग में पेमेंट दिया जाए तो क्या होगा कि कार्य करने की जो दक्षता वो समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। वैज्ञानिक ये कहेगा कि हम जो गवेषणा कर रहे हैं, जब हमें रिस्पेक्ट और पेमेंट दोनों एक समान उसी के जैसा मिल रहा है तो हम इतना क्यों मेहनत करेंगे? इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? इसलिए बाबा ने कहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रभुत्व रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। 7 पॉइंट में केवल भौतिक विकास का समर्थक है कौन? पूंजीवाद। और सीमित भौतिक विकास का समर्थक है साम्यवाद। प्रभुत्व शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास का पक्षधर है। एक ट्राइफेस डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट इन ऑल द स्टेट ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक क्षेत्रों में विकास की बात करता है।
हमारा जो है 4 डायमेंशन लाइफ का, फिजिकल है, फिजिको साइकिक एंड साइको स्पिरिचुअल एंड प्योर स्पिरिचुअल। तो चारों डायमेंशंस को जो गति प्रदान करता है उसी को कहते हैं प्रवृत्ति। 8 पॉइंट है कि व्यक्ति स्वतंत्र का पक्षधर है, और साम्यवाद है समूहवाद, व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोधी है। हो गया उसका, पता नहीं, उसका ऑप्शन देखना पड़ेगा। आप चले जाइएगा चाइना में, तो आप खुले आम तौर पर धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। अच्छा माइक बंद है? ऐसे देखें और क्या। एहसास नहीं हो रहा था, आपका आवाज बुलंद था। थैंक यू दादा, बुलंद आवाज होना चाहिए। बंद तो साम्यवाद क्या है स्टॉप कि सीमित समूह व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोधी है। छेड़छाड़ करने यह कलेक्टिव साइकोलॉजी के भी अगेंस्ट में है और इंडिविजुअल साइकोलॉजी के भी अगेंस्ट में है। उसका और वास्तव में कलेक्टिव साइकोलॉजी से जहां इंडिविजुअल साइकोलॉजी सुपरसीड करता है तो थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता जहां पर नहीं रहता है, समाज की गति रुक जाती है। किसी को गाना गाना है, किसी को अच्छा संगीत में इसका चॉइस है, तो पता चला कि समाज के लोगों ने कहा कि इस समाज में गाना नहीं गाया जाएगा, इसका मतलब वहां पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और किसी को और भी चीज, साहित्य के क्षेत्र में किसी को साहित्य, किसी टॉपिक पर लेखनी करनी है, उसको सप्रेस कर दिया गया और वह साहित्य का उन्नतीकरण नहीं कर पाया, तो उसको कहते हैं कि समूह और व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोधी है। और प्रवृत्ति क्या है कि व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति का पक्षधर है। व्यक्ति से समाज बना है, एक व्यक्ति से एक परिवार बना है, एक परिवार से एक बहुत सारे परिवारों के समूह से क्या बना है, समाज का निर्माण होता है, और समाज से संस्कृति का निर्माण होता है, और संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आध्यात्मिक एक पथ पर आरूढ़ होता है, तो मनुष्य परम ब्रह्मोच्च को प्राप्त करता है। तो 9 पॉइंट है कि ध्येय व्यक्तिगत लाभ। मार्क्सवाद में ध्येय सरकार को लाभ, और व्यक्ति एवं सरकार दोनों के बीच समन्वय होगा। किसमें? प्रभुत्व में। सरकार के पास भी कुछ अधिकार होगा और समाज के पास, व्यक्ति के पास भी अधिकार होगा। पूंजीवाद में पूंजीपति का शासन होता है, और मार्क्सवाद में क्या होता है, सर्वहारा की तानाशाही होती है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोलेटारियन, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद की नारा चलता है। और प्रवृत्ति क्या है कि सभी की कल्याणकारी शासन है, बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप ऑफ शत्रुराज। अब कहेंगे कि तानाशाही क्या अच्छा चीज है क्या, लेकिन कहीं कहीं तानाशाही बहुत अच्छा चीज है। पिता का भी तानाशाही घर में चलती है। बेटा को सुधारने के लिए पिता को बहुत सख्त होना पड़ता है, मम्मी को भी बहुत सख्त होना पड़ता है। इसको कहा जाए कल्याणकारी शासन। तो ये किसके द्वारा होगा? सद्विप्रों का कल्याणकारी शासन होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बार बार उसे परेशान करें, वैसा भी नहीं चलेगा। और सद्विप्र तो ऐसा करेंगे नहीं। सद्विप्र यम नियम में प्रतिष्ठित होंगे, साधना के बहुत उच्च कोटि के स्तर तक पहुंचे होंगे, और वह जो है समाज की स्थिति को या व्यक्ति की आवश्यकताओं की, व्यक्ति की तकलीफ को अपने विशेष चित्त संवाद के माध्यम से, विशेष इंद्रियों के माध्यम से उसकी संवेदना को पहचान लेंगे। इस समाज में किस व्यक्ति का क्या दुख है, क्या तकलीफ है, सभी समझेंगे। ये बड़ी विशेषता है। यह इंटरनेशनल कैपिटलिज्म है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करता है। लेकिन मार्क्सवाद भी इंटरनेशनल है, वो अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करता है। लेकिन प्रभु क्या यूनिवर्सलिज्म है, कॉस्मिक ब्रदरहुड की बात करता है, सार्वभौम दृष्टिकोण रखता है। हर में माता पिता, क्या बोलते हैं, हर में माता
हर में पिता गौरी माता स्वदेशे भुवनम त्रयम्। परम पिता माने महादेव मेरे पिता और गौरी माता परमा प्रकृति हमारी माँ, स्वदेशी भुवनम त्रयम्। ये जो तीनों जो लोक है ये हमारा स्वदेश है, घर है। कहाँ अमेरिकन, कहाँ रशियन, कहाँ रूस, जापान, सब जगह तो एक ही है। इसको कहते हैं प्रौढ़। यह है मतवाद के साथ अनहोली अलायंस। बड़ा गजब का बात है। पूंजीवाद का रिलीजियन के साथ माने तथाकथित धर्मवाद के साथ उसका अनहोली रिलायंस होता है। एलायंस होता है, रिलायंस नहीं, एलायंस। एलायंस माने गठबंधन। अब इसको समझिए। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा। एक बार बाबा प्रौढ़ नरसिम्हा कहते हैं कि पूंजीवादी मानसिकता से जो प्रभावित होते हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि धर्म का प्रचार करवाते हैं। कैसे धर्म की प्रचार कराते हैं? कहते हैं कि वो जनमानस के खून को चूस लेते हैं और खून को चूस करके उसकी हड्डियों को क्या बनाते हैं? डुगडुगी बनाते हैं और डुगडुगी बना करके उसी हड्डी से पूरे मार्केट में धर्म का प्रचार करवाते हैं। इसको कहते हैं अनहोली अलायंस विथ रिलीजियन। एक कैपिटलिस्ट ने कहा कि संत जी अपने भक्तों को यह आदेश दे दिए कि सबको ये सामान खरीदना जरूरी है मंदिर में चढ़ाने के लिए, है ना? या इस चीज की ही जरूरत पड़ेगी पूजा पाठ में, इतना से जाओ, इतना इतना लगेगा, इतनी इतनी वैरायटीज की अगरबत्ती लगेगी, इतनी प्रकार की चंदन, और इसके माध्यम से बड़ी व्यापार हो जाता है, बड़ी व्यापार हो जाता है। इसको कहते हैं अनहोली अलायंस। एक नेपाल में जगह है गढ़ी माई। मैं बहुत ही कुछ मैं देख करके जो देखा हूं समाज में उसकी बात कह रहा हूं। गढ़ी माई में वहां पे भैंस का बलि चढ़ता है और इतनी संख्या में एक बार क्या हुआ कि बाई चांस मैं वहां पहुंच गया था और वहां पर एक विद्यालय है। तो विद्यालय में मैं आनंद मार्ग के बारे में मेमोरी माइंड पर क्लास में, उसके बाद दुर्गा मंदिर में भी दाल कटता है। ठीक है, मैं वहां को उदाहरण दे रहा हूं कैसे होता है। वहां की जो गढ़ी माई मंदिर के जो लोग हैं वो तो रिलीजियस है ना, वो धार्मिक है, तथाकथित धार्मिक, और वो जितने कटते हैं, वहां के जानवर जितने कटते हैं, उसको ठेका लेने वाला कौन है व्यक्ति? कोई कैपिटलिस्ट है। उसके दोनों के बीच इतना अनहोली अलायंस है कि आप कह नहीं सकते हैं। इसको कहते हैं धर्म के नाम पर चरम शोषण। धर्म के नाम पर इतनी शोषण कि उसका कोई वर्णन नहीं। अब क्या हुआ कि उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ा, तो एक बार हंगामा मैंने किया था। वहां पर स्टूडेंट्स लोगों को लेकर के टीचर्स लोगों को नारा लगा कर लड़के कि बलि प्रथा बंद करो, बंद करो। और बलि क्या है? अपने क्रोध को बलि दो, अपने काम को बलि दो, अपनी घृणा को बलि दो। ये सही रूप से लिखा गया है वेद में। और वास्तव में उसके मिस इंटरप्रिटेशन के कारण आज से 15,000 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई और भगवान सदाशिव की के बाद में अथर्ववेद की रचना हुई है। आज से लगभग 5,500 से पहले और 7,000 के बीच में अथर्ववेद की रचना हुई है। इसलिए अथर्ववेद में ज्यादा त्रुटियां आई हैं। ये जितने प्रकार के कर्म कांड है सब अथर्ववेद की देन है। इसलिए आनंद मार्ग क्या करता है कि वेद में ब्रह्म विज्ञान को स्वीकार करता है, वेद को मानता है, उसके ब्रह्म विज्ञान को मानता है, तंत्र को मानता है, तंत्र के ब्रह्म विज्ञान को मानता है। इसलिए बाबा ने एक चैप्टर तंत्र में ब्रह्म विज्ञान, नहीं तो उच्चाटन मारण, बहुत प्रकार के जो है वशीकरण इत्यादि इत्यादि, ये आनंद मार्ग के साधक नहीं करते, ये अविद्या तंत्र के साधक करते हैं। तो उसके बाद में देखिए 1 साल के लिए बंद हो गया, वहां पर बलि प्रथा नहीं हुआ, वो कटाना
खत्म, क्योंकि मैंने उसका एकदम बिल्कुल बढ़िया से डीएनए टेस्ट किया। मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा जो है ये अनहोली अलायंस है। जो लोग तथाकथित धार्मिक लोग हैं और कैपिटलिस्ट लोग हैं, धर्म के नाम पर इतने निरीह प्राणियों का वध और उसको मार्केट में सप्लाई करना, बड़ा धार्मिक है, बहुत अच्छे धार्मिक है। इस हाथ में बड़ा फेरा का धागा, इस पर टीका, और कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, और न जाने कितने का आप वध करवा दिए अपने पैसे के लिए। इसको कहते हैं अनहोली अलायंस। और मार्क्सवाद क्या है कि मतवाद को अफीम का नशा बताता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम है। एक्चुअली धर्म को अफीम नहीं कहा, उन्होंने मतवाद को अफीम कहा, क्योंकि धर्म की सही व्याख्या तो उनके सामने हुई नहीं ना। उनके सामने जो भी कुछ मिला था मतवाद मिला था, और खास करके ईसाई धर्म के नजदीक क्रिश्चियनिटी के परिवेश में रहे। इसलिए जो पादरी को द्वारा जो शोषण हो रहा था, लोगों की ठगी हो रही थी, उसको नजदीक से देखा, इसलिए उन्होंने धर्म को अफीम बताया। और प्रौथ क्या है? प्रौथ है मजहब में विश्वास नहीं। ये जितने प्रकार का मजहब है, और दुनिया में अनेक प्रकार के मजहब आ गए हैं, और मानव धर्म को पूर्ण रूप से मान्यता, जिसे भागवत धर्म कहते हैं, जिसे आनंद मार्ग कहते हैं। भागवत धर्म ही मानव धर्म है। दादा सनातन धर्म को भी थोड़ा एक्सप्लेन करो। सनातन धर्म ही मानव धर्म है, लेकिन सनातन धर्म शब्द नहीं है यहाँ पर है, असली में सनातन धर्म है। और जो कुछ लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वास्तव में जो आनंद मार्ग आइडियोलॉजी या भगवान सदाशिव की उपदेश या उनकी शिक्षा और लॉर्ड कृष्ण के द्वारा दी गई शिक्षा भागवत गीता में जो मेन स्पिरिट है, दोनों के बीच अगर पैरेललिज्म है तो सनातन धर्म कहा जा सकता है। अन्यथा बाकी सभी पाखंड है, उसे सनातन धर्म नहीं कहा। हाँ, नाम से हम पुकार सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में परमात्मा एक है। सनातन धर्म में परमात्मा के नाम पर शोषण नहीं हो सकता है। सनातन धर्म में किसी प्रकार के जाति मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का मानव में भेद नहीं है। इसको सनातन धर्म कहते हैं। और वास्तव में कहा जाए तो लॉर्ड शिव के बाद लॉर्ड कृष्ण उसको लेकर के एक नई तरीके की व्यवस्था दी। इसलिए आप देखेंगे कि बात में भगवान कृष्ण के समय में भगवान शिव का समाजीकरण हो चुका था। महादेव के नाम से जानते थे। भगवान शिव को एक नाम है महादेव, इसलिए महादेव के नाम से ही वो पॉपुलर थे। जैसे बाबा आनंदमूर्ति जी बाबा के नाम से पॉपुलर थे, तो उसी प्रकार से भगवान सदाशिव महादेव के नाम से। और भगवान कृष्ण के जाने के बाद भगवान कृष्ण ने तो एक भक्ति की स्पंदन जगाई थी। भले ही महाभारत काल के बाद में महाभारत के युद्ध में बहुत लोग समाप्त हो चुके थे, लगभग दिशाहीन सा समाज हो चुका था, लेकिन जब मानव जीवन के ऊपर जो घोर विपत्ति आती है, तो भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से उनके जीवन में एक स्पंदन जगता है और उस प्रेरणा से आगे बढ़ता है। और भागवत गीता के जो श्लोक है, हो सकता है, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेज हुए हैं तो चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी भगवान धरती पर जो भी तारक ब्रह्म आए हैं, वो जो भी कुछ बोलेंगे वह बिल्कुल धर्म सम्मत होगा, न्याय सम्मत होगा, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की जरूरत नहीं होती। वह देश काल पात्र से वो परे की चीज होती है। इसलिए बाबा के द्वारा आज जो दी गई फिलॉसफी प्रवृत्त है, सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल्स कहते हैं, प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड एंड पॉलिसी कैन बी चेंज्ड। सिद्धांत और पॉलिसी को हिंदी में क्या कहते हैं? नीति। सिद्धांत को और नीति में यही अंतर है कि सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। सिद्धांत रहेगा, लेकिन नीति को देश काल पात्र के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।
इसीलिए देश काल पात्रै उपयोगा परिवर्तन्ते प्रगतिशीला भवेयुः। The method of utilization must be vary in accordance with the changes in time, person, place, and utilization must be of a progressive nature। ये बाबा ने स्पष्ट क्लियर कर दिया, किसी भी अवस्था में सिद्धांत के साथ कंप्रोमाइज नहीं, नीति के साथ वो देश काल पात्र के अनुसार देख लोगे। हो सकता है यह ग्लोबल वार्मिंग का विषय आ रहा, हो सकता है जिस देश में आज ठंडी है वहां पर गर्मी पड़ने लगे, जहां पर ठंडी है जहां पर गर्मी है वहां पर बारिश होने लगे, और ऐसा हो रहा है, तो उसके अनुसार पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, है ना। एक समय में सबके लिए भोजन वस्त्र आवास मिनिमम रिक्वायरमेंट था, लेकिन आज के समय में मिनिमम रिक्वायरमेंट भोजन वस्त्र आवास शिक्षा चिकित्सा है, वो भी युग के अनुसार उसमें चेंज आएंगे। एक समय में एक साइकिल सबके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट था, आज सबके लिए बाइक जरूरत है, और एक समय में आएगा कि सबके पास कार हो जाएगा, और ऐसा भी समय आ सकता है कि एक एक व्यक्ति को एक एक रॉकेट मिलेगा। पता चलेगा कि सब्जी खरीदने के लिए किसी दूसरे ग्रह पर चले गए, है ना, ब्रेकफास्ट करते हैं पृथ्वी ग्रह पर, चंद्र लोक पर लंच करेंगे, मंगल ग्रह पर जाकर के नाइट भोजन क्या करते हैं, डिनर करेंगे। आपको आश्चर्य लग रहा है सुनने में, लेकिन ये सब घटनाएं घटेगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य आध्यात्मिक इतना बौद्धिक प्रज्ञ हो जाएगा कि अपने शरीर की फिजिकल स्ट्रक्चर को साइकिक एनर्जी में कन्वर्ट करके वो वहां पर प्रकट होगा, जैसे नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं, नारायण नारायण। ऐसा जैसे कि देखिए सबसे उन्नत किस्म का उदाहरण है कि सहस्त्र पुरुषा सहस्त्रपाद, सबसे अच्छी उदाहरण है कि भगवान कृष्ण को जो सबसे जरूरत पड़ी द्रौपदी को उस समय लाज बचाने के लिए, तो उस समय तो भगवान कृष्ण